नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में। उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि आज की एक्सपायरी के बाद जो मंथली एक्सपायरी है उसमें मार्केट कैसा मूव कर सकता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, आपके पास कल का ट्रेडिंग सेशन है, उसके बाद एक लॉन्ग वीकेंड है और छुट्टियों के बाद अगर देखा जाए तो मार्केट कैसा खुलेगा, किस टाइप का खुलेगा, उसका भी हमें थोड़े से इम्पोर्टेंट पॉइंट को समझेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ पे और समझेंगे यहाँ पे कि निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा कैसा बना हुआ है और साथ ही साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कल का ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है। बट उससे पहले बात करते हैं मार्केट एट 11 के वीडियो की। मार्केट एट 11 के वीडियो में मैंने आपको क्लियरली समझाया था मार्केट थोड़ा सा साइडवेज जा सकता है और अगर इसको नीचे गिरना है तो 17,400 के नीचे अगर ट्रेड करेगा तो आप नेगेटिव सोच के चल सकते हो यहाँ पे। अदरवाइज मार्केट थोड़ा सा साइडवेज सा दिखेगा आपको। तो आपका जो रेंज थी वो 17,500 से लेके 17,400 की रेंज थी। इस रेंज के बाहर ऊपर ये निकला थोड़ा सा और कह सकते हैं पूरा दिन इसने इसी रेंज के अंदर ही कामकाज किया था। इसीलिए मैंने आपको आज का ट्रेडिंग सेशन अवॉइड करने के लिए भी बोला था कि अगर आप अवॉइड करते हो तो आपको कुछ ज़्यादा मतलब तकलीफ़ नहीं होगी, आराम से सो सकते हो। मैं जस्ट अभी जगा हूँ सो के, बहुत ही अच्छी नींद आई, आराम से 2-3 घंटे सो भी लिया। तो वो इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा नहीं चाहता कि हेल्थ इशू आए यहाँ पे। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि मार्केट जब साइडवेज जाता है तो आपको स्क्रीन बंद कर देनी चाहिए। क्योंकि स्क्रीन बंद करने का फ़ायदा क्या होता है कि आप अननेसेसरी मार्केट के बारे में सोचते नहीं हो, कोई भी ऐसी ट्रेड अपने मन में प्लान नहीं करते हो जिस ट्रेड के कोई सर या पैर ना हो। सेम चीज़ आप बैंक निफ्टी को भी देख सकते हो। यहाँ पे आप बैंक निफ्टी 100 पॉइंट के अंदर पूरे दिन 150 पॉइंट के अंदर घुमा है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो पता नहीं। इसमें भी बहुत से लोग करोड़ों रुपए कमा लेते हैं, पता नहीं कैसे, भगवान जाने वो। लेकिन बहुत मुश्किल है इसमें। आप क्या डिसीजन लोगे? मार्केट ऊपर जाने वाला है, सडनली वहीं से रिवर्स हो जाएगा, नीचे जाने वाला है वहीं से ऊपर चला जाएगा। तो आपका यहाँ पे डिसीजन एज ए ह्यूमन नेचर आप खुद सोच के देखो कि क्या इसमें आप कुछ पैसे कमा सकते हो। हाँ, एक ही शर्त पे कमा सकते हो कि आपने एक ट्रेड डाली, आपको प्रॉफिट हो गया, आपने स्क्रीन बंद करके और आप बाहर चले गए। अगर आप पूरे दिन भर लगे रहे इसमें तो आपकी जेब में सिर्फ लॉस के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है ना? तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी आपको मार्केट इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट साइडवेज जा रहा है तो आप कोशिश करो स्क्रीन अवॉइड करो। अगर आप अवॉइड नहीं करोगे तो आप हमेशा लॉस में रहने के चांसेस आपके ज़्यादा रहेंगे। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि मार्केट में आप हमेशा कभी भी ये सोच के मार्केट में काम मत करो कि आज ही का दिन है मेरे पास, कल से मेरे को मैं बिज़ी हूँ या मैं ट्रेड नहीं कर सकता। अगर आप इस टाइप की थिंकिंग रख के काम करोगे कि मुझे आज ही काम करना है, आज ही पैसा कमाना है, तो बहुत मुश्किल है मार्केट से पैसा कमाना। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। जिन लोगों को बहुत ईज़ी लगता है 6 महीने 8 महीने में उनको ये चीज़ समझ में आ जाती है कि मार्केट में दूसरे का प्रॉफ़िट देखना और अपना प्रॉफ़िट करना, ये इसमें बहुत बड़ा डिफ़रेंस है, ध्यान रखना। क्योंकि जो दूसरा प्रॉफ़िट कर रहा है उसने बहुत मेहनत करी है, 2-3 साल मार्केट में चार्ट रीडिंग में दिए हैं, तब जाके वो उस चीज़ को कर रहा है, कैसे कर रहा है वो ही जानता है। बट आपको ये चीज़ ईज़ी लगती है क्योंकि आप स्क्रीन देख रहे हो, अरे यार सामने वाले ने 5 लाख कमा लिए, 2 लाख कमा लिए, 10 लाख कमा लिए, 1 करोड़ कमा लिया। तो आप उस नंबर्स को देख के एक्साइटेड होते हो और एक्साइटमेंट में आपसे गलती होती है। गलती होगी तो भैया आपकी जेब कटेगी, कटेगी, ध्यान रखना। अब आपको ये समझना है कि मेरे को कितनी गलती करनी है जिसको मैं अफ़ोर्ड कर सकूँ, ठीक है ना? तो हमेशा मैं आपको मार्केट एट 11 में ज़्यादातर टाइम यही बोलता हूँ कि कुछ दिन कि आप थोड़ा-सा ट्रेडिंग अवॉइड करना भी सीखिए। क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग अवॉइड करना नहीं सीखोगे, तो ट्रेडिंग के साथ-साथ आपके हेल्थ के भी बहुत ऐसे इश्यूज़ आएँगे जो कि आपको लॉन्गर टर्म में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देने वाले हैं। जस्ट लाइक अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, इंसोम्निया। बहुत से लोगों को नींद नहीं आती है, ठीक है ना? जो लोग मार्केट में काम करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, उनको हाइपरटेंशन इतनी बढ़ जाती है कि उनको नींद आना बंद हो जाती है। तो वो चीज़ बता रहा हूँ मैं, ये प्रॉब्लम रहती है और ख़ासकर जो बीटीएसटी भी करते हैं, उनके साथ भी ये दिक्कत है। रात भर डाउ को देखते रहते हैं बिना मतलब के। ऐसा लगता है कि डाउ ही उनकी पोज़ीशन बनाएगा और घटाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा कि अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको किन-किन परिस्थितियों से गुज़रना पड़ सकता है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, मेरे को तो सिर्फ़ एज़ अ सजेशन के तौर पे मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है? अब समझते हैं कि मार्केट कैसा रह सकता है। कल का ट्रेडिंग सेशन
मोस्ट प्रोबेबली आपको थोड़ा-सा साइडवेज से भी रह सकता है, बट मोमेंटम भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि कल के ट्रेडिंग सेशन के बाद आप एक लॉन्ग हॉलीडेज़ पे जा रहे हो, और हो सकता है लॉन्ग हॉलीडेज़ के पहले कुछ लोग अपनी पोजीशन हल्की करके जाएँ या कुछ एग्रेसिव बना के जाएँ, तो वो एक प्रॉब्लम का इश्यू रहेगा। बट बिकॉज़ ऑफ लॉन्ग हॉलीडे के चलते आपको मार्केट में थोड़ा-सा वॉल्यूम भी ड्रॉप देखने को मिलेगा कल के ट्रेडिंग सेशन में, तो उसके लिए भी आप थोड़ा-सा प्रिपेयर रहिएगा। बट थोड़ा-सा आप ध्यान रखिएगा कि कल एक हो सकता है कि एक बड़ा मूवमेंट हो जाए किसी साइड। अगर होता है तो उसकी अपॉर्चुनिटी आपको मॉर्निंग में ही देखने को मिलेगी, यानी शुरू से ही मार्केट एक करने की कोशिश करेगा मोमेंटम, आइदर अपसाइड आइदर डाउन साइड। अगर वो करता है 10-11 बजे तक आपको निफ्टी 50-70 पॉइंट बढ़ता हुआ दिखाई देता है या फिर 80-90 पॉइंट गिरता हुआ दिखाई देता है, तो फिर आप समझ सकते हो कि हाँ, एक पर्टिकुलर 150 से 200 पॉइंट का मूवमेंट हो सकता है। अदरवाइज़ क्या होगा, मार्केट साइडवेज रहेगा, उसके बाद आपके पास एक लॉन्ग हॉलीडे है, ठीक है ना? मंडे, ट्यूसडे, आपके पास सैटरडे, संडे, मंडे, फिर ट्यूसडे को खुलेगा, फिर वेडनेसडे की छुट्टी है, तो नेक्स्ट जो सीरीज़ है वो आपकी ऑलमोस्ट छुट्टियों में जा रही है। तो ऑप्शन में थोड़ा संभाल के काम करिएगा, प्रीमियम कब गायब हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा आपको, ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है? कर लेते हैं मार्केट की एनालिसिस। तो उसके लिए ज़ाहिर सी बात है, मंथली सीरीज़ है तो ज़ाहिर सी बात है आपको मंथली सीरीज़ में क्या होता है, पहले से ही पोजीशंस क्रिएट होती हैं और उन पोजीशंस का डाटा हम देख लेते हैं। तो करंटली अगर हम देखें, निफ्टी की क्लोजिंग 17,500 के ऊपर आई है, ये अच्छी बात है। हालांकि एक्सपेक्टेशंस था, बट मुझे 17,500 के आसपास की एक्सपायरी एक्सपेक्टेशन था, हालांकि ये बिल्कुल एंड ऑफ द डे भागा है, ठीक है? तो अगर यहाँ पे आप देखोगे 27 अक्टूबर की एक्सपायरी है, 17,500 की कॉल पे 53 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, पुट पे कितना है, 52 लाख का ओपन इंटरेस्ट। यानी स्मार्ट लोग क्या कर रहे हैं, शॉर्ट स्ट्रैडल बेचने की कोशिश कर रहे हैं। प्रीमियम कितना है अगर देखा जाए तो करीब करीब 280-90 रुपये का प्रीमियम है, जो कि काफ़ी अच्छा प्रीमियम है, जो कि फिर आप नीचे 17,200 तक सेफ हो, ऊपर 17,800 तक सेफ हो, यानी रेंज आपकी अच्छी है। ट्रेडिंग सेशन कितने हैं, सिर्फ हार्डली 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन है, क्योंकि आपका मंडे कल का ट्रेडिंग सेशन है, मंडे आपका आधा एक घंटा मार्केट खुलेगा, फिर आपके पास सीधा वेडनेसडे ट्यूसडे का ट्रेडिंग सेशन, वेडनेसडे का ट्रेडिंग सेशन आएगा, नहीं ट्यूसडे का ट्रेडिंग सेशन आएगा, देन वेडनेसडे फिर छुट्टी है, और उसके बाद एक्सपायरी। तो देखा जाए 2-2.5 ट्रेडिंग सेशन है, तो जाहिर सी बात है प्रीमियम अच्छा मिल रहा है, तो लोग शॉर्ट स्ट्रैडल बेच के कामकाज कर रहे हैं। अब छुट्टी का इशू मत बना लीजिएगा, वो कैलेंडर देख लीजिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने शायद गलती से गलत डेट डाल दी थी एक छुट्टी की, तो उसमें काफ़ी लोगों ने मुझे व्हाट्सएप किया था कि हमारी पोजीशंस होती हैं, हमें टेंशन हो जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो भैया, अगर मार्केट बंद हो गया तो उसके बाद आपको टेंशन हो, चाहे हाइपर टेंशन हो, या फिर आपकी पोजीशन कैसी भी हो, चाहे प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में, आप उसको स्क्वायर ऑफ तो नहीं कर सकते हो ना। तो फिर उसमें इतना सोचना क्या है, ठीक है ना? बाकी आप हॉलीडे की देख लीजिएगा कि कब कब हॉलीडे हैं। तो ऑप्शन चेन में डाटा में हमें समझ में आ रहा है कि 17,500 का शॉर्ट स्ट्रेडल सेल किया जा रहा है, ठीक है? चार्ट पे चलते हैं, तो चार्ट के हिसाब से अगर डे चार्ट पे देखते हैं तो जाहिर सी बात है अभी भी जो प्राइस एक्शन बना हुआ है स्टिल पॉजिटिव है। ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप देखो यहाँ से आप गिरे, फिर आपने एक पुल बैक दिखाया, फिर आप गिरे, फिर आपका ये पुल बैक है, और कहीं ना कहीं इसका जो हाई है वो ऊपर की तरफ शिफ्टेड है। ये अच्छी बात है, ठीक है ना? तो जब तक आपका ये हाई नहीं ब्रेक होता, ये हाई ब्रेक नहीं होता, तब तक आपको कोई भी यहाँ पे नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जिस भी दिन अगर आप 16,950 के नीचे गए, ये लेवल आप एक स्ट्रांगली मार्क करके रख लो। आपको अगर अच्छा पैसा बनाना है ना, तो इस लेवल पे आप फोकस रखो। लाइन खींच के बता देता हूँ मैं आपको, 16,950, जब भी आपने ये लेवल स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेक किया, मींस कैंडल आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, इस तरह की कैंडल होनी चाहिए, ठीक है ना? यानी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ अगर आपने इसको ब्रेक किया है, तो आप समझ जाइएगा कि 16,500, इवन आपका 16,000 की भी निफ्टी तैयारी कर सकता है, ठीक है? जब तक आप इस लाइन के ऊपर हो तब तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस लाइन के नीचे आओगे, 500 से 700 पॉइंट निफ्टी का करेक्शन आ सकता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। मार्केट ने इसको काफ़ी टाइम होल्ड किया है। ये सपोर्ट तभी टूटेगा जब एग्रेसिव सेलिंग मार्केट में आएगी, खासकर निफ्टी के अंदर, ठीक है? ये पॉइंट समझ में आ गया। अब हायर साइड पे मार्केट ऐसे ही रो के जाएगा, ये चीज़ क्लियरली समझ लीजिए। हायर साइड पे मार्केट तभी एग्रेसिव होके जा सकता है जब ये
ग्लोबल मार्केट की जो प्रॉब्लम्स हैं थोड़ी सी सॉल्व हो जाएं मार्केट में। और जैसा कि दिख रहा है फ़िलहाल तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही हैं। यूएस की बात करें, इन्फ्लेशन हाई पे है, ठीक है ना। उनकी लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड्स भी हाई पे हो गई, शॉर्ट टर्म भी हाई पे है, डॉलर इंडेक्स भी हाई पे है, सब कुछ हाई पे है, ठीक है ना। अब देखते हैं फेड का अनाउंसमेंट के बाद मार्केट कैसा रहता है। अगर यूएस मार्केट रिकवर कर जाता है यहाँ से 10-12-15%, तो फिर हो सकता है हम नया लाइफ टाइम हाई भी देख लें। बट एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा ना, तब तक आपको नया लाइफ टाइम हाई देखने को नहीं मिलेगा। और अगर ये लेवल ब्रेक हो गया तो आपको ज़रूर दिख जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूरा लॉन्ग टर्म प्राइस एक्शन निफ्टी का चेंज होता हुआ दिखाई देगा। अभी भी लॉन्ग टर्म चार्ट पे निफ्टी नेगेटिव है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, एक रेंज के अंदर है। उस रेंज का बेनिफिट यही है कि हायर साइड पे आपको रेजिस्टेंस मिल रहा है, ठीक है। कल के लिए आपके पास जो इंपॉर्टेंट लेवल होंगे उनको भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो शॉर्टर टाइम फ्रेम 15 मिनट का लगाया है मैंने यहाँ पे। तो कल आपको क्या करना है, ये आपके लिए हायर साइड पे रेजिस्टेंस का एरिया है। किसी भी रीज़न से अगर आप 17,630-40 के आसपास खुल रहे हो, तो वहाँ पे आप एक बार प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हो, ठीक है। टारगेट क्या होगा आपके पास? टारगेट अराउंड यही 17,500 तक का होगा। अगर इसको भी ब्रेक करके नीचे आता है तो नेक्स्ट टारगेट 17,420 का होगा। ये पॉइंट आप क्लियरली समझ लीजिए, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो देखो, बैंक निफ्टी का जो हाई था वो ऑलमोस्ट आपका 40,600 था, वहाँ से हमने करेक्शन दिखाया और ऑलमोस्ट ये पूरा गैप फिल कर दिया है जो हमने बनाया था। 39,860 तक ये आज के ट्रेडिंग सेशन में लो इसने बना चुका है। अब अगर डे चार्ट पे इसका प्राइस एक्शन देखोगे तो थोड़ा सा अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर हमने एक साइडवेज मार्केट देखा, फिर ये ऊपर निकला है। अब ये करेक्शन है, अब हो सकता है ये यहाँ से ऊपर भी जाए या फिर ये इस तरीके से ऊपर जाके एक एम पैटर्न भी बना सकता है। तो ये एक रेजिस्टेंस का एरिया है, ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके आसपास आप जा रहे हो तो वहाँ पे आपको एक बार सेलिंग देखने को मिल सकती है। लेवल कौन सा है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में किसी भी रीज़न से आप अगर 40,500 के आसपास खुल रहे हो तो वहाँ पे आपको एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, ठीक है। ये जोन के आसपास जा रहे हो तो आप सेल करके काम कर सकते हो। टारगेट यही इंट्राडे में आपको मिल सकता है 40,200 और 150 तक का, ठीक है। और अगर आप आज के लो के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करते हो ब्रेक करके, तो फिर आपके पास जो नेक्स्ट टारगेट है वो है आपका 39,600 का। ये पॉइंट आप क्लियरली समझ लीजिए। इसके बीच में एक्सिस बैंक के रिज़ल्ट आ जाए होंगे, उस पर मार्केट रिएक्ट करेगा। एशियन पेंट के रिज़ल्ट के बाद थोड़ा सा एशियन पेंट गिर गया था, तो ओवर द वीकेंड आपको रिज़ल्ट भी आते हुए दिखाई देंगे, उनके ऊपर मार्केट रिएक्ट करेगा। तो देखते हैं कैसा क्या होता है एटमॉस्फेयर, वो भी हमारे लिए है। बट फिलहाल दिख रहा है कि मार्केट थोड़ा सा साइडवेज जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। आप देख रहे हो कंटिन्यूसली ये हर ट्रेडिंग सेशन में ये साइडवेज सा ही बिहेवियर दिखा रहा है। यहाँ पे एक मूवमेंट हुआ, फिर ये साइडवेज गया, फिर एक हाई पे जाके बंद हुआ। तो अब कहीं ना कहीं एक मार्केट एक छुट्टियों के बाद ही एक फर्दर एक नया ट्रेंड पकड़ने की कोशिश करेगा। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन देख लेते हैं। तो करेंटली अगर देखा जाए, जब मैंने सुबह मार्केट एट 11 का वीडियो शेयर किया था उस टाइम जो फ्यूचर्स थे, डाउ फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव थे। डाउ फ्यूचर भी करीब 100 पॉइंट के करीब नेगेटिव था और नैस्डैक फ्यूचर भी 100 पॉइंट के करीब नेगेटिव था। बट वीडियो पोस्ट करते करते ये फ्यूचर्स रिकवर कर गए थे, ये अच्छी बात हुई थी। तो अभी फ़िलहाल प्लस में कामकाज कर रहा है। डाउ फ्यूचर 50 पॉइंट और नैस्डैक फ्यूचर करीब माइनस में 38 पॉइंट। यूरोपियन मार्केट में वही आधा परसेंट की गिरावट है। एसजीएक्स निफ्टी 17,536 पे ट्रेड कर रहा है। तो कोई ऐसी बड़ी नेगेटिविटी के इंडिकेशन फ़िलहाल तो हमें नहीं दिख रहे हैं, बट पॉजिटिविटी के भी इंडिकेशन नहीं है। तो इसका मतलब यही है कि मार्केट थोड़ा सा साइडवेज रहेगा, कंसोलिडेशन करने की कोशिश करेगा, हायर लेवल पे कंसोलिडेशन करेगा। ये अच्छी बात है मार्केट के लिए, क्योंकि जब भी मार्केट में एक बड़ा ब्रेकआउट आएगा तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट यही है कि हायर साइड पे कंसोलिडेशन करे। और थोड़ा सा आप सावधान रहना भी स्टार्ट कर लीजिए। इन द मंथ ऑफ नवंबर 15 के बाद आप थोड़ा सा अलर्ट रहिए, क्योंकि वहाँ पे क्या है, मार्केट में थोड़ी बहुत सेलिंग आ सकती है और एक हेल्दी करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है 10 से 12% का, इवन 15% का भी देखने को मिल सकता है। तो नवंबर मंथ, दिसंबर मंथ, ये दोनों आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट करेक्शन के तौर पे देखे जा सकते हैं, क्योंकि ये पास्ट हिस्ट्री है। पास्ट हिस्ट्री के हिसाब से दिसंबर मंथ में एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल सकता है।
तो उसके हिसाब से ही मैं आपको बता रहा हूँ, कोई ऐसा मेरा मन नहीं है कि मार्केट गिर जाए, ठीक है ना? ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए-नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।